बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम की एक एक आयत को सीखने के लिए सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हों ने जो दुश्वारियां उठाईं, जो मेहनतें की, उनका हाल आज हमें मालूम नहीं। कुरान हमारे सामने एक निहायत खुशनुमा जिल्द की सूरत में मौजूद है। मदरसा खुला हुआ है, उस्ताद पढ़ाने के लिए मौजूद है और हमारा काम सिर्फ ये है कि नवाला बनाकर मुंह में ले जाएं और हलक से उतार दें, लेकिन वो भी सही मानों में जिस तरह उतारना चाहिए उस तरह नहीं उतरता। कुरान करीम की कदर उन सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हों से पूछिए जिन्होंने एक एक छोटी छोटी आयत की खातिर मारे खाई हैं, कुफ्फार के जुल्म सितम बर्दाश्त किए हैं और किस किस तरह इस कुरान करीम का इल्म हासिल किया है। सही बुखारी में एक वाक़या आता है कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदे मुबारक में छोटे बच्चे थे और मदीना तौयबा से बहुत फासले पर एक बस्ती में रहते थे। मदीना तौयबा आना जाना मुमकिन न था। मुसलमान हो चुके थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना तौयबा जाकर इल्म हासिल करना उनकी अपनी जाती मजबूरी की वजह से मुश्किल था। वो खुद अपना वाक़या बयान करते हैं कि मैं ये करता था कि रोजाना सड़क पर चला जाता जहाँ से मदीना तौयबा के काफिले आया करते। जो कोई काफिला आता तो उनसे पूछता कि भाई अगर आप मदीना तौयबा से आ रहे हैं तो क्या आप लोगों में से किसी ने कोई आयत हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर याद की है तो फिर मुझे भी सिखा दीजिए। काफिले में से किसी को एक आयत याद होती, किसी को 2 आयतें याद होती, किसी को 3। इस तरह उन काफिले वालों से सुन सुनकर उनके पास जा जाकर मैंने एक एक 2 आयतें हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मेरे पास कुरान करीम का एक बड़ा जखीरा महफूज हो गया। उनसे इस कुरान की कदर पूछिए जिनको एक एक आयत हासिल करने के लिए काफिले वालों की मिन्नत समाजत करनी पड़ रही है, लेकिन हमारे पास पूरा कुरान तैयार शक्ल में मौजूद है। जिन अल्लाह के बंदों ने इसे हम तक पहुंचाया, जिन मेहनतों, कुर्बानियों और मुश्किलात से गुजरकर इसको हमारे लिए तैयार करके छोड़ गए, हमारा काम सिर्फ इतना रह गया है कि इसको पढ़ लें, पढ़ना सीख लें, इसको समझने की कोशिश करें और अमल करें। गोया पकी पकाई रोटी तैयार है, सिर्फ खाने की देर है। इस वास्ते कदर मालूम नहीं। एक हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स कुरान करीम पढ़ता है तो उसके लिए एक हरूफ के तिलावत पर 10 नेकियां लिखी जाती हैं। फिर तफसील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाई कि मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरूफ है, बल्कि अलिफ एक हरूफ, लाम एक हरूफ, मीम एक हरूफ। तो जब अलिफ लाम मीम पढ़ा तो इस अलिफ लाम मीम के पढ़ने से नामा माल में 30 नेकियों का इजाफा हो गया। बाद लोग ये कहते हैं कि कुरान मजीद को बगैर समझे पढ़ने से क्या हासिल। ये तो एक नुस्खा हिदायत है, इसको समझकर इंसान पढ़े और इस पर अमल करे तो इसका फायदा हासिल होगा। महज तोते मैना की तरह इसको रट लिया, इससे क्या फायदा। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ये कुरान ऐसा नुस्खा शिफा है कि जो शख्स इसको समझकर इस पर अमल करे उसके लिए तो बायसे शिफा है ही, लेकिन अगर कोई शख्स महज इसकी तिलावत किया करे बगैर समझे भी तो उस पर अल्लाह तबारक ताला ने इतनी नेकियां लिखी हैं कि एक अलिफ लाम मीम के पढ़ने पर 30 नेकियों का इजाफा हो जाता है। लेकिन आज हमारे दिलों में इन नेकियों को हासिल करने के लिए कोई कशिश पैदा नहीं हुई, ना कोई जंबिश हुई, ना कोई हरकत हुई, कोई जज्बा दिल पैदा ना हुआ। क्यों? इस वास्ते कि आज की दुनिया का सिक्का नेकियां नहीं। ये जो कहा जा रहा है कि नेकियों में इजाफा हो जाएगा, नामा माल में इजाफा हो जाएगा, ये सिक्का राजुल वक्त नहीं। अगर यूं कहा जाता कि अलिफ लाम मीम के अलिफ पर 10 रुपए मिलेंगे, लाम पर 10 रुपए मिलेंगे, मीम पर 10 रुपए मिलेंगे, यानी अलिफ लाम मीम पढ़ने पर 30 रुपए मिलेंगे, तो दिल इसकी तरफ खींचता, कशिश होती, लोग दौड़ते और भागते कि ये तो बहुत सस्ता सौदा मिल रहा है कि अलिफ लाम मीम पढ़ो और 30 रुपए कमाओ। लेकिन चूंकि ये कहा जा रहा है कि रुपयों के बजाय नेकियां मिलेंगी, कोई कशिश, कोई जुम्बश, कोई हरकत दिल में पैदा नहीं हो रही। इस वास्ते कि नेकियों की कदर नहीं मालूम, जानते नहीं कि नेकी के बढ़ने से क्या होता है। और रुपए की कदर मालूम है, 10 रुपए मिलेंगे तो उनसे इतना काम होगा और 30 रुपए मिलेंगे तो इतना काम होगा। इस वास्ते इनकी कदरों कीमत का पता है। नेकियां बढ़ने से कौन सी कार हाथ आ गई, कौन सा बंगला बन गया, कौन से बैंक बैलेंस में इजाफा हो गया। नेकियां बढ़ गई तो क्या होगा, सिक्का राजुल वक्त तो है नहीं। इस वास्ते इसकी तरफ कशिश नहीं होती, इसकी तरफ दिल में हरकत नहीं होती। जिस रोज ये आंख बंद हो गई, जिस रोज इस कल्ब की हरकत रुक गई और अल्लाह तबारक ताला के हुजूर हाजिरी होगी, उस दिन पता चलेगा कि ये नेकियां क्या चीज थी और ये रुपए जिसकी हम कदर किया करते थे, जो आज बड़ी कीमती चीज है, ये क्या थे। बहरहाल उन मुश्किलात के दौर में एक एक आयत सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इस तरह हासिल की, इसलिए वो इसकी कदरों कीमत
جانتے تھے، چونکہ ہم اور آپ کو بیٹھے بٹھائے یہ دولت مل گئی ہے اس لیے اس کی قدر نہیں پہچانتے۔ جب تک یہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جب تک یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، جب تک موت نہیں آتی، اس وقت تک ذہن دنیا کی ظاہری چمک دمک میں اور دوسری چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ ایک وقت آنا ہے کہ جب دنیا سے جانا ہے، جب انسان قبر کے اندر پہنچے گا، وہاں اس قرآن کریم کی دولت اور عظمت کا پتہ چلے گا۔ وہاں جا کر اس نعمت کا پتہ چلے گا کہ ایک ایک آیت پر کیا کچھ انوار، کیا کچھ نعمتیں اور کیا کچھ انعامات ملیں گے۔